नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूनिट नंबर 3 स्टेबिलिटी का आरएच क्राइटेरिया पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे थे आरएच क्राइटेरिया के। केस नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे। केस नंबर 1 में क्या था कि व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0, अगर आरएच क्राइटेरिया में जब भी हम राउथ एरे बनाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट किसी भी रो का जब फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जा रहा था तो उस केस में क्या कर रहे थे, हम 0 को एक स्मॉल क्वांटिटी मान रहे थे एप्सिलॉन। उसके बाद सारा कैलकुलेशन हम कर रहे थे और वहाँ से हम स्टेबिलिटी की जजमेंट करे थे, कितने पोल्स हमारे आरएचपी में हैं, कितने पोल्स हमारे एलएचपी में हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे पिछले क्लासेस में कि उसमें दो ही कंडीशन बन रही थी, कुछ पोल्स हमारे आरएचपी में हैं, कुछ पोल्स हमारे एलएचपी में हैं। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी एक्सिस का कंडीशन नहीं बन रहा था और हमने आपको बताया भी था कि ये आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 3 केसेस बनते हैं आरएच क्राइटेरिया में, टोटल 3 स्पेशल केसेस बनते हैं जिसको कि हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 केसेस आज डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है ये। केस 2 क्या है, व्हेन द ऑल एलिमेंट ऑफ एनी ऑड रो बिकम 0। क्या कह रहा है कि जितने भी राउथ एरे में रोज बनते हैं उसमें से ऑड रोज के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, नॉट द फर्स्ट एलिमेंट। इससे पहले केस में क्या था कि ओनली 1 एलिमेंट, पहला एलिमेंट 0 हो रहा था, बाकी दोनों एलिमेंट, तीनों एलिमेंट जो भी थे वो नॉन 0 थे। तो उस केस के कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने में अगर हमारे सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं ऑड रोज के, तो उस केस में क्या हो जाता है कि कुछ रूट्स जो हैं वो हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे आ सकते हैं, कुछ इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन पहले केस में ये फिक्स था कि हमारे जो रूट्स थे वो इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं आएंगे। लेकिन जब सेकेंड और थर्ड केस में पढ़ेंगे तो ये इमेजिनरी एक्सिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि इसमें क्या कठिनाई है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं ये दोनों ही केस सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्टी इन्हीं दोनों केसेस में होता है। तो हम लोग आइए इसको डिटेल में समझते हैं। थर्ड केस क्या है कि कोई भी 2 रो, जैसे सेकेंड केस में कोई एक रो के सब एलिमेंट 0 हो जाए, थर्ड केस में क्या है कि 2 ऑड रोज के सारे एलिमेंट 0 हैं। एग्जाम्पल की मदद से उसको हम डिटेल समझ लेंगे। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है s+1 अपॉन s⁴ s³ -3s² -s+2। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। क्वेश्चन हमें इस तरीके से आएगा कि ट्रांसफर फंक्शन देने के बाद क्वेश्चन रहेगा कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कमेंट करने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, पिछले 1-2 क्लासेस में हम देख चुके हैं कि कमेंट करने के लिए स्टेबिलिटी के लिए हमको लोकेशंस ऑफ पोल्स पता होना चाहिए। पोल्स हमारे एलएचपी में है कि आरएचपी पे है कि जे ओमेगा एक्सिस पे, ये सारे केसेस हम देख चुके हैं। प्रॉपर टेबल बनवाया था, उस टेबल को बराबर आप लोग रेफर करते रहिए और उसको ध्यान रख लीजिए कि अगर हमारे पोल्स एलएचपी में होंगे तो स्टेबल है, एक भी आरएचपी में चले गए तो अनस्टेबल है, जे ओमेगा एक्सिस पे है तो मार्जिनली स्टेबल है। तो वो सारी कंडीशन उसमें डिटेल्ड है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस पे हम करते हैं। पोल्स के लिए क्या बताए थे, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट में, तो पोल्स के लिए हम किसकी एनालिसिस करते हैं, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालते हैं, वही हमको क्या बताते हैं, पोल्स। लेकिन ये ऑर्डर 4, 5, 6 ये सब के रूट्स हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसी वजह से आरएच क्राइटेरिया की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है डिनोमिनेटर फंक्शन, ठीक है, इसमें हम लगाते हैं आरएच क्राइटेरिया।
एस के पावर 4 3। जिन लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा है इससे पहले की वीडियो रेफर करें, उसमें सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी है कैसे लिखते हैं। ठीक है, एस के पावर 4 का कोफिशिएंट 1, फिर दो पावर कम करते जाएंगे, 2 -3, फिर 0 2। ठीक है, एस के पावर 3 क्या बताया था, एरे में हम 2 रोज को लिखते हैं इक्वेशन देख के, बाकी सब रो हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड रो क्या है, एस क्यूब का कोफिशिएंट 1, पावर 2 कम करेंगे, ऑड को ऑड क्या है, ऑड पावर है एस पावर 1, कोफिशिएंट -1। इसके बाद कोई नहीं है, 0। 2 रोज हमने लिख लिया, एस के पावर 4 एस के पावर 3। इसके आगे के कैलकुलेशन 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1, यही टर्म होता है। तो कितना हुआ, -3 + 1 -2/1। तो -2/1 को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, -2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो गया -2। इसमें सेम प्रोसेस करेंगे, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 0 0 अपॉन 1, तो 1 इंटू 2 2/1 2 0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देखिए एक चीज़ और करते हैं हम, पिछले क्लास में शायद बताया भी होगा, नहीं तो अब नहीं बताया होगा तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर रोज़ में हमारे कुछ ऐसे टर्म आते हैं कि हम उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकें, या किसी नंबर से हम कॉमन नंबर से उसको डिवाइड कर सकें, मतलब जैसे -2 2, तो 2 इसमें कॉमन है, तो अगर इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1। 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 और, ठीक है। अब सेम चीज, -1 इंटू 1 1, -1 1 -1 अपॉन -1, तो 1 -1 0 अपॉन -1, तो कितना है ये 0। पहला एलिमेंट क्या गया, 0। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों एलिमेंट क्या होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हो तब तो पहला केस जैसे हम बताए थे, 0 को एप्साइलन करते हुए हम सारी कैलकुलेशन कर देंगे, वहाँ से हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर देंगे, जैसा कि पिछले कोई क्लास में हमने क्वेश्चंस देखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, -1 इंटू 0 0, -0 इंटू 1 0 अपॉन -1, ये भी टर्म क्या हो गया, 0। नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो -1 इंटू 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, पूरा रोज के हर एलिमेंट क्या हो गए, 0। तो जब ऐसा केस बन जाए कि सारे एलिमेंट ऑड रोज के, एस के पावर 1 कैसा है, ऑड रोज के 0 हो गए, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अभी आप समझ लीजिए, इसके डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। अभी आप लोग बस समझ लीजिए, डिटेल्ड में लिखे हैं हम उसमें हर चीज़। क्या है कि अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए ऑड रोज से, तो यहाँ से एक कैलकुलेशन हम ये निकालते हैं कि जितने भी रूट्स होंगे हमारे, जितने भी रूट्स होंगे इसके, किसके, ds के, जितने भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे, सॉरी ds के रूट्स नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो भी हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। जितने भी रूट्स होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। जिस भी केस में किसके रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन की, इसके नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग, अब समझिए इसको। जो भी हमारा रो 0 हुआ, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसमें फॉर्म करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है जो कि नोट्स में अवेलेबल है, अभी भी आप लोग उसको समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सॉल्व करने के स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे,
जो भी रो जीरो है उसके जस्ट ऊपर वाले रोज को एलिमेंट लिखेंगे। कैसे, देखिए एस ऑक्सिलरी इक्वेशन को नेम दे दिया हम एस। -1 क्या है, -1 एस स्क्वायर। क्या हुआ, -1 एस स्क्वायर। तभी तो लिखे थे इसको ना, -1 एस स्क्वायर था यहाँ पे। -1 एस स्क्वायर ऐसे ही तो लिखते हैं, जैसे कि 1 हो गया तो क्या है, एस के पावर 4 कोफिशिएंट कितना है 1, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1। 1 किसका कोफिशिएंट है, 2 कम करते जाए तो एस के पावर 0 का, एस के पावर 0 का, एस के पावर 0 मतलब 1 इंटू एस के पावर 0। तो एस के पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं -s स्क्वायर प्लस 1, -s स्क्वायर प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखें कैसे लिखें, जो भी हमारा रोज 0 हो गया, जो भी ऑड रोज हमारा 0 हो गया, उसके जस्ट ऊपर वाले रोज से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा वो कोफिशिएंट, और जो भी रो है इवन रोज है उसका पावर, जैसे ये s का स्क्वायर और ये 2 पावर कम, s के पावर 0 1, जैसे कि हम राउथ एरे बनाते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है ये भी समझेंगे। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, -2s प्लस 0, तो सिंपल लिख देते हैं -2s। डिफरेंशिएट हम इसलिए करते हैं कि डिफरेंशिएट ऊपर वाले रोज को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, जब भी हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, s के पावर 1, तो जो भी रोज हमारा 0 हो रहा था तो उसके एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। s के पावर 1 के कोफिशिएंट कितना है -2, तो हम इस 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, -2। बाकी कुछ है नहीं, तो बाकी सब 0 0। बात समझ में आया डिफरेंशिएट क्योंकि डिफरेंशिएट जब भी करेंगे तो पावर एक कम हो जाएगा। जब एक पावर कम हो जाएगा तो जो एलिमेंट 0 था उसकी जगह कोई नंबर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा तो हम राउथ एरे को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राउथ एरे को हम फिर आगे लिख सकते हैं। राउथ एरे को हमको पूरा लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे साइन चेंज हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, -2 कैसे आया, पहला स्टेप था ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, सेकेंड स्टेप था उसको डिफरेंशिएट करना। उस डिफरेंशिएट करने से हमको पता चल गया कि पहला एलिमेंट कितना आ गया, -2। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर आगे करेंगे, -2 इंटू 1 -2, 0 0 -0 कितना आ गया, तो -2 अपन -2 1। ठीक है, इतनी बात अभी तक हुई। इसमें क्या क्या समझें, पहला चीज हम ये समझें कि अगर ऑड रो 0 होगा, अगर ऑड रो 0 होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे, जो भी रोज हमारा 0 होगा उसके जस्ट ऊपर वाले रोज को, उसके जस्ट ऊपर वाले रोज से हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे -s स्क्वायर प्लस 1 कैसे हुआ, -1 किसका कोफिशिएंट होगा, s स्क्वायर का, जैसा राउथ एरे में बनाते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रोज हमारा 0 हुआ था उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम उसकी जगह उसको फिल कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, s के पावर के कोफिशिएंट -2, तो यहाँ पे s के पावर 1 के कोफिशिएंट जो पहले 0 आ रहा था उसको हम क्या कर दिए, -2। उसके बाद फिर आगे सॉल्व किए, हमारा s के पावर 0 का पूरा आ गया, पहला स्टेप। दूसरा हम क्या बोले कि जब भी ऐसा केस बनता है कि सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं ऑड के, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। इससे पहले जितने भी चीज़ें हम पढ़े आरएच में, हम इमेजिनरी एक्सिस की बात नहीं किए थे। हम बोले थे या तो साइन चेंज होगा तो आरएचपी में होगा, वरना एलएचपी में होगा, यही केस पढ़े थे। लेकिन इस केस में एक चीज़ और एड ऑन हो सकता है कि कुछ रूट्स हमारे जो हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे हों। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम पहले चेक करेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस पे है कि नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है,
रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये हम तभी फॉर्मूला यूज करेंगे जब आरएच क्राइटेरिया में ऑड एलिमेंट 0 हो जाए। तो रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन -2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनरी एक्सिस पे जो रूट्स होंगे उसका क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन -2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास था डिनोमिनेटर फंक्शन, उसका रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम हाईएस्ट क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब अगला केस पढ़ेंगे तो उस केस में क्या होगा कि एक और रो 0 हो जाएगा, तो उसके ऊपर का भी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है, तो उसकी भी ऑर्डर कुछ होती है। तो उस दोनों में जो हाईएस्ट होता है वो देखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ, वो अगला केस पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? यही है, इसको यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए। ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जो रो 0 हो रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला ही तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए थे। इसका ऑर्डर क्या है? 2। पावर ही तो ऑर्डर होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो क्या लिख देंगे? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब 2 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन कितनी बार चेंज हो रहा है? साइन चेंज देखते ही थे पिछले क्लास में भी, 1 का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे साइन कितनी बार चेंज? अगर हम इसको लेके भी देखते हैं तो यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ से ये हुआ निगेटिव से पॉजिटिव, एक बार साइन चेंज हुआ तो -2 इंटू 1, बस फॉर्मूले में पुट कर दिए। तो यहाँ से कितना आ गया? 0। मतलब हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे कितने रूट्स हैं? 0। मतलब एक भी रूट्स नहीं है इमेजिनरी एक्सिस पे। हम क्या बोले थे कि अगर ये रो 0 हुआ, ऑड रोज के सारे एलिमेंट 0 हुए, तो रूट्स हमारे इमेजिनरी पे लाइक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन मस्ट होगा कि जो रूट्स होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो सिमेट्रिक होंगे। ये देखेंगे हम आगे के स्टेप में। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स क्या होगा? 0। कैसे पता चला? इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी तक कितनी क्लियरिटी रखी। अब आगे देखते हैं। पहले ये हो गया स्टेप। ये तो लिख ही दिया है ना, इसको एक बार वो कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, यहीं से करते हैं ना। ये हो गया आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप है ये सारे स्टेप 3। रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे निकालना है। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है? अब हम रूट के लोकेशंस फाइंड करेंगे। हमें ये पता चल गया कि इमेजिनरी पे रूट्स हैं कि नहीं, आरएचपी पे रूट्स होगा कि नहीं होगा, ये हम पिछली क्लास में सीख के आए थे। आरएचपी पे रूट्स बताता है नंबर ऑफ साइन चेंजेस, ऊपर से लेके नीचे तक सारे में जितना भी साइन चेंज हो रहा है वही तो बताता है आरएचपी में रूट। तो क्या हो जाएगा? रूट्स ऑन आरएचपी। आरएचपी पे कितना रूट होगा? जितना साइन चेंज होगा। साइन चेंज हुआ, एक बार ये हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव 2 बार। तो कितने साइन चेंजेस हुए? 2। तो रूट्स ऑन आरएचपी कितने हो गए? 2।
इमेजनरी पे एक भी नहीं है, आरएचपी पे 2 है। टोटल रूट्स कितने हैं? जितने पावर होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं किसी भी चीज के। तो एस का पावर कितना है? 4, मतलब टोटल रूट्स हैं 4, जिसमें कि आरएचपी पे 2 हैं। तो एलएचपी पे कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि इमेजनरी पे एक भी नहीं है। तो 2 एलएचपी पे हो जाएंगे और 2 हमारे कहाँ है? आरएचपी पे है, तो 2 एलएचपी पे हो जाएंगे। तो स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 रूट्स ऑन एलएचपी। रूट्स ऑन एलएचपी कितना होगा? टोटल माइनस आरएचपी माइनस इमेजनरी, यही तो होगा। टोटल रूट्स माइनस आरएचपी माइनस एलएचपी, टोटल रूट्स माइनस आरएचपी माइनस इमेजनरी। आरएचपी कितना है? 2, इमेजनरी कितना है? कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से 0। टोटल कितना है? जितना पावर होगा डिनोमिनेटर फंक्शन का, जिसका राउट है हम लिख रहे हैं। तो टोटल हमारे 4 माइनस आरएचपी टू इमेजनरी 0, तो कितने होगा? 2। मतलब 2 रूट्स हमारे एलएचपी में है, 2 रूट्स हमारे आरएचपी में है। अभी तक ये कंक्लूजन निकालें कि ये जो हम ट्रांसफर फंक्शन लिखे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर फंक्शन के जो 4 रूट्स हैं, तो 2 एलएचपी में है और 2 आरएचपी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टेप 4 कर दीजिए, स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट्स। इससे पहले क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं करते थे, उसमें आरएचपी पे भी आ जाता था, एलएचपी पे भी आ जाता था। उसमें आरएचपी पे आता था या तो एलएचपी पे आता था। लेकिन इस केस में हम एग्जैक्ट लोकेशन क्यों देखते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे कि हमें ये निकल के आ गया, खैर इस केस में तो इमेजनरी पे 0 आ रहा है। अगर हमें ये निकल के आ जाता है यहाँ से कि इमेजनरी पे, फॉर एग्जांपल इमेजनरी एक्सिस पे हमारे पास 2 रूट्स हैं, इमेजनरी एक्सिस पे 2 रूट्स हैं। तो अगर हमको वहाँ से कमेंट करना होता है, यहाँ से अगर अभी हमको कमेंट करना हो इस पे स्टेबिलिटी की, तो हम सीधे बोल सकते हैं अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि आरएचपी में रूट्स आ गए। तो हम यहाँ देखते ही हम बोल सकते हैं कमेंट ऑन स्टेबिलिटी में कि हमारा सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आरएचपी में एक भी नहीं आता, ओनली एलएचपी पे आता और इमेजनरी पे आता, तो उस केस में क्या होता? मान लो इमेजनरी पे आते 2, तो 2 रूट्स इमेजनरी पे आते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि दोनों रूट्स सिंपल होंगे कि सेम रूट्स होंगे? सेम रूट्स मतलब रिपीटिंग। जहां इमेजनरी एक्सिस पे हम लोग आपको बताए थे कि अगर इमेजनरी एक्सिस पे एक ही जगह रूट्स रिपीट होता है, एक ही जगह रूट्स रिपीट होता है, पोल्स अगर रिपीट होते हैं, तो उस केस में अनस्टेबल सिस्टम होता है। अगर सिंपल होगा इमेजनरी एक्सिस पे तो क्या होगा? मार्जिनली स्टेबल। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से इमेजनरी एक्सिस पे अगर आ जाता 2, इमेजनरी एक्सिस पे 2 आता, तो जब तक हमको लोकेशन नहीं पता चलता हम कैसे कमेंट कर पाते कि अनस्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल है? वो दोनों ऐसे भी हो सकता है, दोनों ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हम स्टेप 6 करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन निकालना। बहुत केस में स्टेप 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इस एग्जाम्पल में ये स्टेप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आरएचपी आ गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट्स हमारे आरएचपी में आ गए। अब वो इमेजनरी पे हो एलएचपी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन एक बार आदत डाल लेते हैं, कहीं भी आए तो हम लोकेशन निकाल लेते हैं। अब देखते हैं क्या है एग्जैक्ट। स्टेप 6 क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन के रूट्स के निकालने के लिए क्या है, जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा था, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, जिसका हम आरएच क्राइटेरिया लिख रहे हैं, ये उसी का फैक्टर है।
ये बात आप लोग समझ लीजिए, ये जो है इसी का फैक्टर है, क्योंकि इसी से तो बन के आया है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, इसका फैक्टर है। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो भी इसके रूट्स होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो भी हमारे डिनोमिनेटर फंक्शन के रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट क्या होगा, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन है, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1। रूट्स निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब एस इक्वल्स टू प्लस माइनस जे, एस इक्वल्स टू प्लस माइनस जे। ठीक है, एस इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे यहाँ से, प्लस माइनस जे। अब आ गया, ये समझते हैं टोटल कितने रूट थे, 4। 4 में से हमारे ये आर एस पी पे कितने हो गए, 2 साइन चेंजेस हो गए, तो 2 हो गए हमारे आर एस पी में। तो एल एस इमेजनरी पे कितने आए थे, इमेजनरी पे ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंज। नंबर ऑफ साइन चेंज है तो हमारे इमेजनरी एक्सिस पे कितने रूट्स आ रहे हैं, 0। और जब हम यहाँ से करेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ सॉरी वही तुम देख रहे क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मतलब एस इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, जे कर रहे थे, वही कंफ्यूज होते क्यों है, क्योंकि यहाँ से तो क्या आ रहा है, रूट्स इमेजनरी एक्सिस 0 आ रहे थे, मैं वहाँ लिख रहा था, मैं कैसे आ गया। देखिए इमेजनरी एक्सिस पे कितने रूट्स कैलकुलेट आए थे फॉर्मूले से, 0। ये जो रूट आया है ऑक्सिलरी का, ये क्या आया है, रियल है कि इमेजनरी, रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो दो कितने रूट्स आने हैं टोटल, 4 रूट्स आने हैं। तो ये 2 रूट्स हो गए, बाकी दो रूट्स निकालने का तरीका है स्टेप 7। क्या बोला कि इस डिनोमिनेटर फंक्शन का ये क्या है, फैक्टर है, क्योंकि यहीं से सॉल्व करके ये आया है। तो एक और फैक्टर होगा, अगर इसको डिफाइन करते हैं तो एक और हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एस के पावर इस फंक्शन में से, इसको फैक्टर है तो इसको डिवाइड हो ही सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक और फंक्शन आएगा हमारा, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लिख दिए हैं इन दोनों डिवीजन का, तो ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से रूट्स आएंगे, तो यहाँ से जब रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे s इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 2। ठीक है, 2 रूट्स कहाँ से आ गए, ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके आ गए, 2 रूट्स यहाँ से आ गए। लास्ट स्टेप क्या था, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर फंक्शन है, ये जो लास्ट में हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है, इस डिनोमिनेटर फंक्शन को ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड किए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा रिजल्ट क्वोशेंट। इससे 2 एस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो इसका फैक्टर होगा, जो आया है क्वोशेंट ये भी तो इसका फैक्टर होगा, तो इसके भी जो रूट्स होंगे इसके रूट्स होंगे। तो यहाँ से 2 रूट्स आ गए, एस इक्वल्स टू 1 और एस इक्वल्स टू माइनस 2। तो 2 रूट्स यहाँ से, 2 रूट्स यहाँ से। अगर हम इन दोनों को पूरा प्लॉट करते हैं, अगर हम पूरा प्लॉट करते हैं तो देखिए ये पूरी प्लॉटिंग करते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ एस,
इसको रियल इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये करते हैं सिग्मा, इसको जे ओमेगा। क्या है s इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये 1, s इक्वल्स टू 1, रिपीट क्या है -2, यही होगा। दो रूट्स ये 1 पे भी 1 पे 2 बार आ रहा है, तो 2 2 4, कितने थे उसमें, s के पावर 4 था तो 4 रूट्स आ गए। ठीक है, 2 किस पे आ गए, RHP में, 2 RHP में आ गए। ठीक है, LHP में कितने हो गए थे टोटल, 2, LHP में कितने हो गए 2, 1 ही पे है दोनों रूट्स, इमेजिनरी पे एक भी नहीं है। ये बात समझ में आए। तो इस क्वेश्चन से हम कंक्लूजन क्या निकालें, हम इसमें ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास कोई एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, उस ट्रांसफ़र फंक्शन का एक न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है। हम उस डिनोमिनेटर पार्ट का सबसे पहले राउथ हैरे क्रिएट करेंगे। राउथ हैरे जब क्रिएट करेंगे तो जब राउथ हैरे बनाने के दरमियान क्या होगा कि कोई भी ऑड रो का मतलब s के पावर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। किसी भी ऑड रो का पावर क्या हो गए, सारे एलिमेंट 0 हो गए। 2 केस हो सकता है, पहले में बस पहला एलिमेंट 0 था तो वो डिस्कस किए थे, उसको कैसे करेंगे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, वो सिंपल था। इसमें क्या था कि सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, सारे एलिमेंट जब इसमें 0 हुए तो हम उस क्वेश्चन को स्टेप वाइज किए। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि जो हमारा रोज 0 था उसके जस्ट ऊपर वाले रोज को हम फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए। ठीक, सेकेंड क्या है, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट 0 हुए थे तो उसके जगह कोई नंबर हम अब लिख सकते हैं क्योंकि हमारा कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या करेंगे, रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस निकालेंगे। रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस हम इसी केस में निकालेंगे जब सारे एलिमेंट 0 होंगे। इससे पहले वाले केस में ये फॉर्मूला हमने लिखवाए थे। तो रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस तब करवाएंगे जब सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस का क्या फॉर्मूला था, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस हाईएस्ट ऑर्डर बोल दे सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑक्सिलरी इक्वेशन का कितना है, 2 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को स्टार मार्क कर दिए, इसके बिलो साइन चेंज कहाँ हुआ, एक बार हुआ, तो 2 माइनस 2 0। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इमेजिनरी एक्सिस पे एक भी रूट्स नहीं है। RHP का कैसे निकालते थे, RHP का बस हम नंबर ऑफ साइन चेंजेस से निकाल देते थे। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के नंबर ऑफ साइन चेंजेस से निकाल देते, तो RHP का हम निकाल दिए। जब इमेजिनरी पता चल गया, RHP पता चल गया, टोटल हमें पता चल गया, तो LHP भी निकल गया, तो तीनों के बारे में जानकारी हो गई। वहाँ से हम कमेंट कर दिए। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन भी निकालेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन हर केस में निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस केस में इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स आ गए, 2 रूट्स, 3 रूट्स, 4 रूट, तो उस केस में हमको एग्जैक्ट लोकेशन निकालना पड़ेगा। वो इसलिए निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन से हमें ये पता चलेगा कि इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटिंग रूट्स है, रिपीटिंग पोल्स है, रूट्स मतलब पोल्स होता है, रिपीटिंग पोल्स है या सिंपल पोल्स है। रिपीटिंग हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है, सिंपल हो जाएगा तो मार्जिनली स्टेबल। ये सारे टेबल हम पहले बनवा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक केस हुआ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें समझते हैं कि जैसे कि एक और रो 0 हुआ, उसमें क्या होगा कि सॉल्व करते करते एक और रो 0 हो जाएगा, तो उसके बारे में भी देख लेंगे क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये दोनों एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो नेक्स्ट केस होते हैं।